हाय एवरीवन, वेलकम टू हसल विद हर्षा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे सेक्शनल देती हूँ इंग्लिश का, जिससे मैं मतलब नॉर्मल एक एवरेज अटैम्प्ट्स को मैं टैकल कर लेती हूँ। तो जब भी मैं इंग्लिश का मॉक देती हूँ तो सबसे पहले मैं उसके अंदर देखती हूँ कि वो किससे शुरुआत हो रही है। अगर पैसेज हो रहा है तो मैं वोकेबलरी के क्वेश्चन पहले कर देती हूँ और फिर मैं ग्रामर पे जाती हूँ। और फिर जो ग्रामर का जो पार्ट होता है उसके अंदर भी मैं अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से मतलब काम करती हूँ। अगर ऐसा दिख रहा है कि मुझे एरर का क्वेश्चन पहले आ रहा है, मैं उसको छोड़ देती हूँ क्योंकि मैं उसको सोचने में ज़्यादा टाइम लगाती हूँ। और उसके बाद मैं जो बाकी के ग्रामर का पोर्शन है उसको कंप्लीट करती हूँ। अगर मेरे को कोई क्लोज टेस्ट दिख रहा है तो मैं उसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ। क्लोज टेस्ट आप पहले तभी उठाएं अगर आपको लगता है कि वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग है, बट क्लर्क लेवल में वोकेबलरी बहुत ईजी होती है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी क्लोज टेस्ट को साथ साथ उठा लें। और फिर मैं अगर पीछे दिख रहा है, पीछे भी मैं लास्ट में करती हूँ और जो पैसेज भी है वो भी मैं लास्ट में पढ़ती हूँ। मैं पहले देख डिफ्रेंशिएट कर लेती हूँ किस में मुझे ज़्यादा बेटर कम टाइम लग रहा है, तो मैं डिफ्रेंशिएट कर लेती हूँ और मैं स्टार्ट कर देती हूँ उनको। तो पहले आपको वो चीज़ें करनी है एक फ़्लो में जो हो जाती हैं, और उसके आखिरी में वो चीज़ें करनी है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी रहती है इंग्लिश के लिए। तो आज आप इसको अटेम्प्ट करते हैं एक साथ। मैं देखती हूँ इसमें क्लर्क का करूँ या पीओ का करूँ। पीओ का मैं करती हूँ, चलो देखती हूँ। एस पी आई पी ओ। प्रीलिम्स सेक्शन, इसमें मैंने लगभग सारे दे ही दिए हैं, इसमें पढ़े ही नहीं है मेरे पास सेक्शन। ओके, कहीं और देखती हूँ मैं। इसमें भी नहीं है आई बी पी एस पी ओ का। इसमें मिल जाएंगे। तो ये वाला सेक्शन लापा देते हैं। तो एरर का क्वेश्चन है, मैं इसको पहले छोड़ दूंगी, टाइम लगाती हूँ मैं। अगर आपको मतलब ऐसे लगता है कि आप जल्दी कर सकते हो तो आप जल्दी भी कर सकते हो। तो अब इसके अंदर रॉन्गली स्पेल्ड बताना है। इंसिडेंट्स ऑफ कैंडी बिकमिंग एनिमेटेड विद इलीगल ड्रग्स आर नॉट अनकॉमन, दो दे रेयरली इन्वॉल्व कमर्शियल प्रोडक्ट्स। इंसिडेंट होते हैं जिसके अंदर कैंडी जो ड्रग है, कैंडी बिकम एनिमेटेड, कैंडी एनिमेटेड हो जाती है। बिल्कुल भी यहाँ पे सेट ही नहीं हो रहा, एनिमेट हो जाती है कैंडी। इलीगल ड्रग के साथ नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा, एनिमेट नहीं आएगा यहाँ पे, ये वर्ड ही गलत है। इन डेसिग्नेटेड एरियाज ऑफ द लंदन ऑफ एडिनबर्ग ट्रेन पैसेंजर्स वर ओमिटेड टू लाइट सिगरेट। इनको मना किया गया है कि आप सिगरेट नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, लाइट नहीं लिट नहीं कर सकते आप सिगरेट को। ओमिटेड, इनको ओमिट किया गया। ओमिट का मतलब ये होता है कि उनको लिया ही नहीं गया, इग्नोर कर दिया, हटा दिया गया। एक बार छोड़ूंगी, गलत ना हो जाए, ठीक है। Not unlike today, a truly globalized economy once existed in the late Bronze Age, in which multiple ancient civilizations depended on one another for raw materials, especially copper and tin, to produce bronze, and also played goods made from ceramic। और उन्होंने प्ले किया, and also played, उन्होंने प्ले किया गुड्स को जो कि बने होते थे। ऑल्सो प्ले किया, प्ले की कोई सेंस आ रही है कि मतलब पहले वाली इकोनॉमी में ऐसे होता था कि बहुत सारी जो सिविलाइजेशन डिपेंड करती थी रॉ मटेरियल के ऊपर और खेलती थी ना। यार यहाँ पे ये तो नहीं आएगा। इंडिया बिगेन रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन इन 1925 टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस एंड चैलेंजिंग की स्पेलिंग गलत है यहाँ पर। ये वाला तो इजी एरर था, ठीक है। आगे न्यू स्टडी हाईलाइट्स दैट वाइल्ड ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट प्रोवाइड वाइड रेंजिंग बेनिफिट्स। ओके, दे आर लॉन्ग टर्म एक्सट्रैक्ट्स और ह्यूमन, उनका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। एक्सट्रैक्ट तो कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, एक्सट्रैक्ट्स का मतलब होता है तो निकालना, यहाँ पे वर्ब है, वर्ब नहीं है, या एक्सट्रैक्शन होना था यहाँ पर, तो नाउन आना था, तो ये चीज़ गलत है यहाँ पे आगे। अब इसको भी मैं साथ साथ कर लूँगी। करेक्ट वर्ड बताना है जो फिट होगा। इंश्योरेंस जो एग्जीक्यूटिव वाफा है ना, है वहीद है, डेली डैश टू जौहर बहरू
यूज़ टू टेक नियरली 2 आवर्स फ्रॉम द टाउन ऑफ, मतलब इनकी जो सफ़र था कि यहाँ से यहाँ पे जाते थे तो इसमें 2 घंटे लगते थे। इनका डेली कम्यूट था, कम्यूट का मतलब यात्रा ही होता है, बाकी तो कुछ नहीं जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट, archaeologists have discovered the dash of nearly 3000 years old Mayan complex in Guatemala. Discovered the dash of, इनको क्या मिले हैं, डैश मिले हैं इसके, मयन के, मतलब रिमेन्स मिले हैं। आर्चियोलॉजिस्ट जो हिस्टोरियंस होते हैं उनको अवशेष मिलते हैं, अवशेष होगा इसका मतलब। अ न्यू राउंड ऑफ टॉक्स एम्ड एट डैश एम्ड एट, यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, क्योंकि जब प्रपोजिशन होता है या तो उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है या नाउन लग जाता है, आई थिंक। हाँ, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आएगी। परसिस्टेंट तो नहीं आएगा, सेलिब्रेट नहीं आएगा, ओमिट रिजॉल्विंग, रिजॉल्व करना अपने ट्रेड वॉर को, मतलब सुलझाना है, बिल्कुल यही वाला सही आएगा। नेक्स्ट, डैश टू अवॉइड बैगेज फीस फॉर हिज हॉलीडे टू पीसा, इन्होंने क्या किया, ट्रोल के सब मतलब जो भी है, डैश टू अवॉइड, डैश टू अवॉइड, इन्होंने ऐसे ऐसे किया, डिफरेंट शॉप पे गई, ठीक है। प्रिवेंटेड टू अवॉइड, प्रिवेंटेड और अवॉइड दोनों का मतलब सेम नहीं है। डिटर्मिंड मतलब वो मतलब बिल्कुल ऐसे थी कि दृढ़ निश्चय उन्होंने ले लिया था कि मैं अवॉइड करूंगी, बैगेज फीस तो मैंने नहीं भरनी है, तो डिटर्मिंड थी। सेटबैक का मतलब फेलियर होता है, टैक्टिकल। फेस टू अवॉइड नहीं, डिटर्मिंड थी वो बिल्कुल। The maker of an iconic brand of footwear has seen its profit dash by more than 90%, कि उनका जो प्रॉफिट हो गया डैश हो गया है 90% से ज़्यादा। आइकॉनिक ब्रांड, इनको प्रॉफिट दिखा है, बढ़ गया है या कम हो गया है, या तो बढ़ गया है कम हो गया है। इफेक्टिवली प्रॉफिट डैश, प्रॉफिट इंटेंस हो गया, प्रॉफिट स्लम्प आई है उनके अंदर। एंड सीन इट्स प्रॉफिट स्लम्प बाय मोर देन 90% इन 90 ईयर। और कुछ तो इसके अंदर जा ही नहीं रहा। नेक्स्ट, पैसेज दे रखा है, चेक करूँगी वोकेबलरी के क्वेश्चन अगर हैं तो इसमें। टोन पूछ रखी है, नहीं वोकेबलरी के क्वेश्चन नहीं थे, पीछे पीछे बाद में करेंगे, पीछे में टाइम लग जाता है। सीटी मैं साथ में कर लेती हूँ। इन द लेट 19th सेंचुरी जो 3 ब्रिलियंट इन्वेंटर्स थे, यानी इनका नाम ये था, बैटल्ड ओवर वाइल इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम जो डीसी था और ऑल्टरनेटिंग एसी था वुड बिकम डैश, मतलब इन्होंने क्या था, मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रयास किए थे जब तक कि ये वाला सिस्टम नहीं बन गया था, ठीक है। वुड बिकम डैश, बिकम अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का मतलब होता है, अर्नेस्ट का मतलब लॉयल, स्टैंडर्ड। मिनिमाइज हो गया था, पीरियोडिकली कंसेंसस, तो इसमें कुछ जा रहा है। बिकम डैश, स्टैंडर्ड हो गया था, जब तक कि वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर में नहीं आ गया था तब तक इन्होंने लड़ाई लड़ी उस चीज़ की, मतलब वो लगे रहे, कहने का मतलब ये है। ड्यूरिंग द बिटर डिस्प्यूट, अच्छा अब यहाँ पे डिस्प्यूट की भी बात हो रही है, तो ये वाला एक बार मैं पढ़ लेती हूँ इसको, मेरे को आइडिया लग जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। 19th सेंचुरी में जो 3 बिलियन इन्वेंटर्स थे, ये क्या बैटल्ड ओवर, मतलब इन्होंने लड़ाई की है इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम के ऊपर, डीसी एंड एसी के ऊपर भी, बिकम डैश, जब तक ये डैश नहीं हो गया था। अपने बीटर डिस्प्यूट के दौरान डब द वॉर ऑफ करंट, जिसको ये कहा जाता है वॉर ऑफ करंट, जो एडिशन है उन्होंने डैश किया था डायरेक्ट करंट सिस्टम को, जिसमें जो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो स्टीडली इन वन डायरेक्शन, जिसमें एक डायरेक्शन में जाता है इलेक्ट्रिक करंट। वाइल जो टेस्ला और जो ये वाले जो पर्सन थे, इन्होंने प्रमोट किया था ऑल्टरनेटिंग करंट सिस्टम, मतलब इन्होंने एसी वाले सिस्टम को यूज़ किया था, इन विच द करंट फ्लो कॉन्स्टेंटली अल्टरनेट्स, मतलब जो करंट फ्लो कर रहा है वो ऑल्टरनेट करता है। तो ये वाला बंदा कह रहा था सिंगल डायरेक्शन में जाना चाहिए, ये अल्टरनेटिव में। जो मोस्ट फेमस था इन 3 डैश मैन का, जो एडिसन है इन्होंने डेवलप किया था वर्ल्ड का पहला पैरा आर्चियर लाइट बल्ब, इन्होंने बनाया था 1870s में। उन्होंने बिल्ड किया था एक सिस्टम प्रोड्यूस करने का एंड डिस्ट्रीब्यूट करने का इलेक्ट्रिसिटी को, ताकि बिजनेस और जो होम है वो यूज़ कर सके न्यू इन्वेंशन को। टेस्ला ने हेल्प किया था इंप्रूव करने के लिए इसके डीसी जनरेटर्स को, वाइल ऑल्सो अटेम्प्टिंग टू इंटरेस्ट हिज बॉस इन द एसी मोटर ही हैड बीन डेवलपिंग। हावर जो विजर्ड थे मैनलो पार्क, जो कि एक फर्म सपोर्टर थे डीसी के, डैश एसी हैड नो फ्यूचर, इन्होंने ये कहा था कि एसी का कोई फ्यूचर नहीं है। टेस्ला ने क्विट किया था अपनी जॉब को 1885 में, और कुछ सालों बाद ही उनको एक नंबर ऑफ पेटेंट्स मिला था एसी टेक्नोलॉजीज के लिए। फीलिंग डैश बाय द राइज ऑफ एसी, एसी का जब राइज हुआ उससे वो क्या हो गए, डैश हो गए, मतलब खुश हो गए होंगे, जिसकी वजह से उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जो भी है। तो मतलब इन्होंने बता रखे कि 3 इन्वेंटर्स जो पहले लड़ाई कर रहे थे किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है। कि कौन सा जो बैटरी सिस्टम है किस बात पे लड़ाई कर रहे थे, कि वो कौन सा जो बैटरी सिस्टम है डैश होगा, स्टैंडर्ड ही होगा। स्टैंडर्ड सिस्टम कौन सा बनेगा, बिल्कुल सही किया मैंने यहाँ पे। अपने डिस्प्यूट के दौरान जिसको ये कहा जाता है, एडिशन ने डैश किया था डायरेक्ट करंट सिस्टम को,
इन्होंने क्या किया था, अप्रोच किया, चैम्पियन किया था। चैम्पियन का मतलब होता है सपोर्ट किया था। ये वाला पर्सन कह रहा था ये वाला सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, इन्होंने सपोर्ट किया था। नेक्स्ट आगे, बाद में इन्होंने क्या किया, जो मोस्ट फेमस है ऑफ थ्री डैश मैन, थ्री डैश मैन मतलब मैन के बारे में बात हो रही है, तो फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब जो मतलब प्रोडक्टिव ही नहीं है। विजनरी का मतलब जो दूर की सोच रखते हैं, तो विजनरी मैन पॉजिटिव भी बात होगी तीनों डैश मैन के बारे में, ठीक है। हावर जो विजिट द मैनलो पार्क जो कि एक फर्म सपोर्ट थे डीसी की, उन्होंने डैश कहा था कि जो एसी का कोई फ्यूचर नहीं है। इन्होंने क्लेम किया था हो सकता है, मैंड, मैंड का मतलब होता है मैट, सुधारना नहीं, इवेड किया था, एडवांस नहीं, यही आएगा। क्लेम किया था कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, फीलिंग डैश बाय द राइस, पर जब एसी का राइस हुआ तो वो डैश हो गए, ठीक है। फीलिंग डैश ओवरजॉयड, ओवरजॉयड का मतलब खुश हो जाना। थ्रेटन, डर गई नहीं। एक्सटैसी, एक्सटैसी यहाँ पे तो ये नाउन हो गया, बट अपने को यहाँ पे वर्ब चाहिए, ठीक है। हम्बल सुपीरियर नहीं, यही वाला आंसर आएगा इसका। अब मैं क्या करूँ, अब मैं पैसेज पढ़ लेती हूँ, पैसेज पढ़ लेती हूँ जल्दी से। और ये बहुत सारे सालों से जो मैन्युफैक्चर इन्होंने पॉइंट आउट किया है, पॉइंटेड टू स्किल, एक स्किल शॉर्टेज की बात की है कि ये क्रिटिकल बैरियर है नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने में। जो फेमिलियर रिफ्रेन था इस दैट द सेक्टर नीड्स मोर हाईली स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है, ताकि वो ऑपरेट कर सके एडवांस डिजिटल टूल्स को, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम को, एंड एआई ड्रिवन प्रोडक्शन लाइंस को। मतलब इनको स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है। बट व्हाट इज़ द रियल इशू इज़ नॉट द लैक ऑफ स्किल्स। रियल इशू क्या है, स्किल्स की कमी होना नहीं है, बट वी हैव मेड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हार्डर देन इट नीड्स टू बी। हमने बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया इस चीज़ को। मैनी ऑफ टूडेज डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग टूल्स आर नॉट डिजाइन विद फ्रंट लाइन वर्कर्स इन माइंड। फ्रंट लाइन वर्कर्स के अकॉर्डिंग बनते ही नहीं है डिजिटल टूल्स। जो इंटरफेस होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, वर्क फ्लोज क्या होता है रिजिड होता है, ट्रेनिंग क्या होती है बहुत पुरानी होती है। तो रिजल्ट क्या निकलता है कि एम्प्लॉयज़ बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अडोप्शन बहुत स्लो होता है, वो उसको अडॉप्ट ही नहीं करना चाहते क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता, और अंडर यूटिलाइज टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट हो जाती हैं। जो मैन्युफैक्चरर होते हैं लगातार उनके ऊपर प्रेशर होता है कि वो एफिशिएंसी को बढ़ाएं, रिड्यूस करें डाउन टाइम को, और आउटपुट को बढ़ाएं बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए सेफ्टी को। जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होती है प्रॉमिस टू डिलीवर ऑन दीज ऑब्जेक्टिव, ठीक है, बट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफन फेल्स टू गेन ट्रैक्शन ऑन द फैक्ट्री फ्लोर। मतलब फैक्ट्री फ्लोर मतलब बेसिक जो मजदूर है ना, उनको ये चीज़ नहीं आ पाती है, उनकी तरफ ये पहुंच ही नहीं पाती है, इम्प्लीमेंटेशन वहाँ फेल कर जाता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग फाउंडेशन, जो 74% कंपनीज हैं उनमें देखा है कि स्किल्ड वर्कर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। 94 एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हायर करेंगे, रीपर्पस करेंगे वर्कर्स को थ्रू इंक्रीज द अडॉप्शन ऑफ द स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज के थ्रू। 2030 तक ओवर जो हाफ ऑफ द वर्कफोर्स है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, इसको अपस्किलिंग की ज़रूरत होगी ताकि वो चैलेंजिंग डिमांड्स को पूरा कर सकें। मतलब अपस्किल करना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को, या नए एम्प्लॉयज़ लाने पड़ेंगे। येट फिर भी जो पुअर यूजेबिलिटी है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की, इससे इंक्रीज हो रहा है ऑन बोर्डिंग टाइम, और डिले हो रहा है अडोप्शन का। अडोप्शन मतलब लोग अडोप्ट नहीं कर पा रहे मन तक, ठीक है। अ लैक ऑफ यूजर सेंट्रिक डिज़ाइन कंट्रीब्यूट्स टू एरर। अगर यूजर सेंट्रिक डिज़ाइन नहीं होएगा तो इससे एरर होएगी, इनसफिशिएंसी आएगी, डिसंगेजमेंट आएगी, प्रोडक्टिविटी इरेड हो जाएगी, मोरल कम हो जाएगा। बहुत सारे जो बिजनेस लीडर हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो टैलेंट रिटेंशन है एक बहुत बड़ा इशू है, बट बहुत ही कम रिकॉग्नाइज ये कर पाते हैं कि जो टेक्नोलॉजी यूजेबिलिटी है इसकी वजह से ये प्रॉब्लम कंट्रीब्यूट बढ़ रही है। ये प्रॉब्लम जो टेक्नोलॉजी वेंडर्स है एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं सक्सेस में, मैन्युफैक्चरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, मैन्युफैक्चर करने के अंदर, ठीक है। येट फिर भी जो टूल्स होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं इंजीनियर्स के लिए, ऑपरेटर्स के लिए नहीं। जो एक्सपेक्टेशन है कि वर्कर्स क्या अडेप्ट कर लेगा, रादर देन द टूल्स शुड मीट देम वेयर दे आर। मतलब ऐसा टूल्स नहीं बनाते कि वो यूज़ कर पाएंगे, ये सोचते हैं कि भाई वर्कर को अडेप्ट करना पड़ेगा। जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं मेजरेबल होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज का क्या रिजल्ट निकल के आता है। 2024 की जो स्टडी आई थी इसमें बताया कि जो 77% एम्प्लॉयज़ है जो कि एआई को यूज़ करते हैं, वो कहते हैं कि उससे इनका वर्कलोड ऐड हो गया है। गार्टनर की जो रिपोर्ट थी कि जो नियरली हाफ ऑफ द मैन्युफैक्चर रिग्रेट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर परचेज को, ये कहते हैं कि स्लो एंड डिफिकल्ट जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, तो ये इन्होंने मना कर दिया। एंड फॉर एवरी $2 टू स्पेंड ऑन ईच टेक इनोवेशन, जो कंपनी स्पेंड करती है $5 स्केलिंग पे एंड अडॉप्टिंग पे, ठीक है। वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टू सक्सीड, जो एंड यूज़र एक्सपीरियंस है इसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। मतलब हमको इस यूज़र का ध्यान में रखना पड़ेगा जिसको यूज़ करनी है टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो द फॉलोइंग प्रॉब्लम जो एसोसिएटेड है नई टेक्नोलॉजी से, जो कि हाईलाइट की गई है ऑथर के द्वारा। डाइवर्सिटी नहीं है न्यू टेक्नोलॉजी में, बहुत सारे बिजनेस को उसको कॉस्टली लगता है, नहीं वो तो बना देते हैं। टेक्नोलॉजीज आर इवॉल्विंग एट ए फास्टर रेट, बस बहुत सारी टेक्नोलॉजी क्या होती है आउटडेट हो जाती है क्वाइट क्विकली। न्यू टेक्नोलॉजी टू कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो इन्होंने बोला था। डिसइंक्लिनेशन है, डिसइंक्लिनेशन है, इन्होंने बताया ऐसा। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड है, यही वाला निकल रहा है कि नहीं समझ आती है, वर्कर लेवल को नहीं समझ आती है, फैक्ट्री लेवल पे नहीं पता लगती है वो। एज पर द पैसे, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टू मेक यूज दैट
टू मेक श्योर दैट न्यू टेक्नोलॉजीज अवेलेबल, नहीं, टू इंश्योर द सेफ्टी रिमेन्स द हाई, नहीं, टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड आउटपुट वाइल इंश्योरिंग सेफ्टी, हाँ ये इनका मेन मकसद होता है। आगे, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, टू मैन्युफैक्चरिंग इज वन सेक्टर जहाँ पे टेक्नोलॉजी वेंडर्स है डू नॉट हैव मस्ट टू ऑफर, नहीं है तो बहुत कुछ ऑफर करते हैं। ए आई हैज नॉट ईस्ट वर्क फॉर ऑल वर्कर्स, इन्होंने नहीं इजी किया है, हाँ सही बात है नहीं इजी किया है। नॉट मैनी बिजनेस जो लीडर्स होते हैं आर अवेयर ऑफ द रोल टेक्नोलॉजी यूजेबिलिटी प्लेज इन द प्रॉब्लम ऑफ टैलेंट रिटेंशन, इनको नहीं पता है इसका, इसके बारे में। यहाँ पे मैंने अभी पढ़ा तो था टैलेंट रिटेंशन के बारे में, एक बार मैं चेक कर लूँ इसको। बहुत सारे टाइम लग रहा है ना, बाद में करूँगी। द ऑथर एंड्स द पैसेज विद क्रिटिकल नोट, क्रिटिकल नोट के साथ इन्होंने कहा था रिफ्लेक्टिव नोट, थिंकिंग अबाउट हाउ डिजिटल प्लेटफॉर्म विल रीशेप मैन्युफैक्चरिंग, नहीं, वार्निंग अबाउट द पोटेंशियल डाउनसाइड ऑफ ओवर रिलायंस ऑन, नहीं, फोकसिंग ऑन न्यूमरस बेनिफिट ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एडवाइस किया था कि इसको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन टू इनेबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कि हमें क्या करना चाहिए कि एंड यूजर एक्सपीरियंस को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, यही इन्होंने बोला है। व्हाट इज़ द टोन, टोन क्या क्रिटिकल है, तारीफ कर रहे हैं नहीं कर रहे, अम्यूज़ कर रहे हैं खुश हो गए, ठीक है, सार्कास्टिक है, रेस्ड है गुस्से है नहीं, क्रिटिकल है इंपॉर्टेंट है और साथ के साथ चिंतित भी हैं वो। आगे ये वाला क्वेश्चन देखती हूँ। रिसर्चर जो थे नागालैंड यूनिवर्सिटी से, इन्होंने आइडेंटिफाई किया है स्ट्रिंगलेस बी स्पीसीज को हु कैन हु कैन pollinate effectively to increase agriculture yield. Researchers from Nagaland University have identified stringless bee species जो कि पॉलिनेट कर सकते हैं एफिशिएंटली टू इंक्रीज एग्रीकल्चर यील्ड। पता नहीं यार, नहीं पता लग रहा ना, मुझे तो लग रहा है कोई एरर ही नहीं है इसमें। ही स्पेंड गुड डील ऑफ टाइम टू थिंकिंग व्हाट द फाइन थिंग ही विल डू फॉर हिज फैमिली व्हेन ही सोल्ड द ग्रेट ट्रैक्ट ऑफ लैंड इन टेनेसी। ही स्पेंड ए गुड डील ऑफ टाइम टू, मतलब उसने बहुत सारा टाइम लगाया ये सोचते हुए कि व्हाट फाइन थिंग्स, कौन सी जो अच्छी थिंग्स है, ही विल डू कि वो क्या करेगा अपनी फैमिली के लिए जब वो बेच देगा ए ग्रेट ट्रैक्ट ऑफ लैंड, बहुत सारे लैंड का टुकड़ा जब वो बेच देगा। बट ही विल डू, वो क्या करेगा अगर जब वो बेच देगा, व्हेन ही विल सोल्ड, जब वो बेचेगा या वो बेचता है जब, व्हेन ही सेल्स, जब वो बेच देगा तो वो क्या करेगा। तो यहाँ पे आई थिंक तो कंडीशनल सेंटेंस लगना चाहिए, सोल्ड अपनी सही फॉर्म में नहीं है आई थिंक। रेसिलियंस वॉज वन ऑफ द सेवरल रोबोटिक लैंडर्स, वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन लगेगा, लैंडर्स आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, photography is the most influential and inclusive art form of our time, of our times, and has the power, इसके अंदर पावर है to foster understanding and inspiring action, अंडरस्टैंडिंग, टू फोस्टर अंडरस्टैंडिंग एंड इंस्पायर, टू फोस्टर एंड इंस्पायर, पैरेललिज्म फॉलो होएगा यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग के साथ थोड़ा ना इसका पैरेललिज्म है, इसका टू के साथ है, टू फोस्टर एंड इंस्पायर एक्शन। Airbus confirmed the discovery of a family of raccoons on one plane but declined to say whether they had further delayed production or caused any damage. एयरबस ने कंफर्म किया द डिस्कवरी ऑफ ए फैमिली ऑफ रकून्स ऑन वन प्लेन, प्लेन में उनको रकून मिले हैं, फैमिली मिली है रकून की फैमिली, बट डिक्लाइन, उन्होंने मना कर दिया है। एयरबस ने कंफर्म किया, डिक्लाइन, डिक्लाइन तो सही है, डिक्लाइन टू से दैट से वेदर दे हैड फर्दर डिलेड प्रोडक्शन एंड कॉज्ड एनी डैमेज, नहीं पता लग रहा ना, छोड़ो ये करते हैं। 2/10 पे क्या हुआ, दिसंबर 5 1945 में जो 5 TBM अवेंजर टर्पेडो बॉम्बर्स थे, ये क्या करे यहाँ से नेवल बेस से निकले, ठीक है, फॉर रीजंस दैट आर स्टिल अनक्लियर, टेलर क्या बन गए, कन्विंस हो गए दैट हिज अवेंजर्स कंपास वॉज माल फंक्शनिंग, की जो इसका अवेंजर कंपास है वो सही से काम नहीं कर रहा है, एंड दैट हिज प्लेन्स हैज़ बिन फ्लाइंग इन ए रॉन्ग डायरेक्शन, और इसको ये फील हुआ कि रॉन्ग डायरेक्शन में प्लेन्स जा रहे हैं। बट शॉर्टली आफ्टर द पेट्रोल टर्न नॉर्थ फॉर द सेकेंड लेग ऑफ इट्स जर्नी, जैसे ही इन्होंने क्या किया, सेकंड लेग में गया अपनी जर्नी के, मतलब सेकंड चरण में गया, कुछ स्ट्रेंज हुआ। जो प्लेन्स थे कलेक्टिवली जिनको फ्लाइट 19 कहा गया था, इसको शेड्यूल किया गया था टैकल करने के लिए 3 घंटे की एक्सरसाइज, जिसको नेविगेशन प्रॉब्लम नंबर 1 कहा गया था,
एट फर्स्ट जो फ्लाइट 19 का जो होप था प्रोसीडेड जस्ट एज स्मूथली एज द प्रीवियस 18 दैट डे, मतलब पहले वो 18 की तरह ही चला था, मतलब जितने स्मूथली वो चले थे उसकी तरह ही पहले ये चल रहा था। 1 2 3 4 5 पहली स्टेटमेंट तो मेरे को ऐसी लग रही है कि इन्होंने बता रखा है कि ये जो प्लेन है ये चला अपने 3 घंटे की यात्रा पे, शेड्यूल पे चला वो। ठीक है, तो ऐसे स्टार्ट होगी पहली स्टेटमेंट, तो यहाँ ऐसे बनेगी, साथ साथ कर देती हूँ मैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे ये चला। ठीक है, द प्लेन्स नहीं यार, ऐसा थोड़ा ना होगा, गलती से मैंने यहाँ से लिख दिया। पहले ए होएगा, पी होएगा, पहले पी से स्टार्टिंग होएगी कि ये क्या, 5 थे टोरपेडो बॉम्बर्स, थे 5। अब ये पांचों को साथ में क्या कहा जाता था, ये कहा जाता था फ्लाइट 19 कहा जाता था, तो पहला पी आएगा यहाँ पे। अब भी गलत हो जाते हैं, ठीक है, ये यहाँ से चले। ठीक है, पर इनको फ्लाइट 19 कहा जाता था और ये 3 घंटे की अपनी यात्रा पे चले। ठीक है, जो भी था ये। ठीक है, बट शॉर्टली आफ्टर द पम्प पेट्रोल टर्न नॉर्थ फॉर द सेकंड लेग, पर जैसे ही क्या हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, कुछ स्ट्रेंज होने लग गया। ठीक है, बट पहले टी भी आएगा। इन्होंने इन्होंने बताया, देखो सबसे पहले तो आ गया पी, कि ये वाली 5 टॉर्पेडो बॉम्बर टुक ऑफ किए। फिर उन्होंने बताया क्या, कि ये जो प्लेन्स हैं इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता था, ये कहा जाता था, इनके इनका ये शेड्यूल था। ठीक है, अब क्या, एट फर्स्ट ये इतने स्मूथली चल रहे थे। ठीक है, एट फर्स्ट स्मूथली चल रहे थे, पर बाद में क्या हुआ, बट शॉर्टली कुछ अजीब सा होने लग गया, आर हो गया। ठीक है, और फॉर रीजंस दैट आर स्टिल अनक्लियर, जो रीजंस है वो अभी भी अनक्लियर है। ये कन्विंस है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। ठीक है, ये बंदा कन्विंस है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। तो इतने क्वेश्चन हो गए, अब ये कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने पढ़ा तो था एम्प्लॉय रिटेंशन के बारे में। नॉट मैनी बिजनेस लीडर आर अवेयर ऑफ द रोल टेक्नोलॉजी यूजिबिलिटी प्लेज, टेक्नोलॉजी की यूजिबिलिटी प्ले करती है, उनको लीडर्स को नहीं पता उसके बारे में। अंडरस्टैंड करते हैं, नहीं पता तो बिल्कुल नहीं आएगा, ओनली टू आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये रहे हुए हैं मेरे। इन डेसिग्नेटेड एरियाज ऑफ लंदन टू एडिनबर्ग ट्रेन पैसेंजर्स वर ओमिटेड, इनको मना किया गया था कि वो सिगरेट नहीं चला सकते। सही लग रहा है ना। आगे, एयरबस ने कंफर्म किया द डिस्कवरी ऑफ ए फैमिली ऑफ रकून्स, नहीं पता लगे थे मेरे को। रिसर्चर फ्रॉम नागालैंड यूनिवर्सिटी, इन्होंने आइडेंटिफाई किया स्ट्रिंगलेस बीज को हु कैन पॉलिनेट एफिशिएंटली टू इंक्रीज एग्रीकल्चर यील्ड। पता नहीं, अभी विचार इसमें मेरे गलत हो गए। और ये मैंने अभी किया था, वो भी गलत हो गया मेरा। इसके अंदर क्या आएगा, मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा गया इसको। मैंने जो बिजनेस लीडर होते हैं अंडरस्टैंड करते हैं कि जो टैलेंट रिटेंशन है बहुत इशू है, पर वो रिकॉग्नाइज नहीं करते। बट वो रिकॉग्नाइज नहीं करते कि जो यूजिबिलिटी है उस प्रॉब्लम को कंट्रीब्यूट करती है। हाँ यार, फिर तो ये सही लिखा हुआ था कि वो अंडरस्टैंड तो करते हैं, बट वो यूजिबिलिटी को नहीं सोचते कि वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाँ, तो ये सही है, 2 एंड 3 आंसर आएगा। लास्ट में जा जाके भी गलत कर दिया। अब ये क्या था, 1 मिनट, किसने कहा था कि डीसी क्या होगा, सही होगा। टेस्ला, टेस्ला ने ही कहा था फ्यूचर नहीं है, और टेस्ला ने को ही मतलब क्या हो गया था, दिख गया था कि एसी जो टेक्नोलॉजीज है वो बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से वो डर गए। और मैंने क्या सोचा कि टेस्ला ने ऐसा कहा था, बट जिसने डीसी बनाया था आ, उसको पता लगा कि ये इसका राइज हो रहा है, तो वो खुश हो गया होगा, ऐसा मैंने सोचा। तो यहाँ थ्रेटन, मतलब इसको मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं था, नाम में कंफ्यूजन हो गई। ओके, अब इसमें इसमें क्या गलत आएगा, ओमिटेड, मुझे लग रहा था पहले ये नहीं आएगा। अब इसमें क्या आएगा, ये मैंने क्यों गलत कर दिया, मतलब ये सही था। ही वुड, ओके, ही वुड डू फॉर हिज फैमिली, कि वो अपनी फैमिली के लिए क्या करेगा। ओके, सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। ओके, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म आनी थी, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है, ये मैंने ध्यान भी नहीं दिया। ओके,
रिसर्चर थे जो नागालैंड यूनिवर्सिटी के लिए इनको आइडेंटिफाई किया गया था। कोई एरर दिखा ही नहीं था, बट है इसमें एरर। हु के साथ दैट को रिप्लेस करना पड़ेगा। हु इज रेफर टू द पीपल वाइल दैट कैन बी, ओके ओके ओके, यहाँ पे हु पीपल के लिए यूज़ होता है, स्पीसीज के लिए दैट यूज़ होएगा। ओ, और ये वाला मैंने किया नहीं था। इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर कोई एरर नहीं है, तभी दिख ही नहीं रहा था। ठीक है, चलो 3-4 गलत हो गए हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। चलो, कितने नंबर थे इसमें मेरे? ये वाला था ना।